जितना मर्जी हारें, जितनी मर्जी बेहुदा और गंदी क्रिकेट खेलें, इन पर्चियों की पैदावार पे कोई तनकीद भी ना करे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। दूसरे T20I में जिल्लत अमेज़ हार के बाद बॉलर्स में ये एक रन्स मशीन, आज इसकी थोड़ी बचत होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसे भेज दिया गया। पहला क्वेश्चन जी, हारिस रऊफ साहब, मुसलसल हार, लो जवाब सुनो मेरे यार। एफर्ट किया है। इसमें ये नहीं कह सकते कि जिस तरह का ग्राउंड है आप सबको पता ही है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होती है और जिस तरह की कंडीशन थी। और इसमें ऑब्वियसली बात है T20 क्रिकेट है। ऑन द डे जिसका डे हो अच्छा हो, उन्होंने ऑर्डर अच्छी शॉट्स खेली। ये नहीं है कि हमारे लड़कों ने बॉलिंग बुरी की, बट कुछ शॉट्स ऐसे भी लगे वो अनलकी रहे हमारे बॉलर। उनकी टॉप एज भी लगे, वो भी छिक्के हो रहे थे। कुछ विंड की वजह से भी स्मॉल बाउंड्रीज पे जा रहे थे वो बॉल्स। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हम सब एफर्ट कर रहे थे, बट डजंट मैटर, एफर्ट मेरे से ज़्यादा मैटर करती है। अब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। हमने एफर्ट पूरी की, हमारा दिन नहीं था, बैड लक और लर्निंग प्रोसेस। एक तो ये साला लर्निंग प्रोसेस ही टीम पाकिस्तान का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, पता नहीं हमारे होते हुए ये लर्न ही चलता रहेगा। देन जी, हमने एफर्ट पूरी की और हमारा दिन नहीं था। भाई साहब, वो कौन सा दिन है जब आपने एफर्ट की और दिन आपका हो? क्रिकेट में देखने को तो यही मिलता है कि कभी हार कभी जीत चलें। बैड पैच आपका चल रहा है, लेकिन इतना बैड पैच भी नहीं होता किसी का कि आप कोई मैच, कोई कंट्री BC टीम के साथ भी आपके अगेंस्ट उतर रही है और वो भी आपको इस तरह से तेल रही है। फिर जी, कंडीशंस कुछ जो है वो हवा चल रही थी, उनकी ज़्यादा लक जो है वो साथ दे रही थी, उनके एज लग के भी छिक्के हो रहे थे, तो भाई आपके क्यों नहीं होते? आपके बैटर्स भी तो उसी विकेट पे बैटिंग करके गए हैं और सेम कंडीशंस आपके लिए भी तो वही थी। बट यार, मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में मैंने रिसेंट काफ़ी दफ़ा बोला है कि हार के बावजूद इनके चेहरे पे कुछ शर्मिंदगी नहीं आती, बल्कि ऐसी-ऐसी रीज़न्स देते हैं कि लोग जो है वो हैरान रह जाते हैं। और मैं अक्सर औक़ात ये कहता हूँ कि मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मौजूदा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कि पॉलिटिशियंस ने अवाम को फुद्दू समझा हुआ है और हमारे क्रिकेटर्स ने फैंस को। उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, और बाकी सब जो है वो पागल है। एक और जर्नलिस्ट का सवाल कि हारिस रऊफ साहब, यंगस्टर्स को मौका दिया गया है और कारकर्दगी ना तो उनकी जानिब से आ रही है, बल्कि वैसे तो जो एक्सपीरियंस शुदा पर्चियाँ हैं, कारकर्दगी तो कोई उनकी जानिब से भी नहीं आ रही। जिस पर जनाब का क्या कहना था, ये सुनिए। देखिए, आप बात करें तनकीद की, मेरे हाल से इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये आम हो चुका है। हर बंदा हर किसी पे कोई भी बात कर रहा है। बट देखें, अब यंग लड़के हैं, अब इनको मौका दिया है तो आप किसी भी वर्ल्ड में चले जाएं, किसी भी टीम को, जो यंगस्टर होते हैं उनको वो फ्रीडम फुल देते हैं और वो उनको अगर खेलने का मौका देते हैं तो वो पूरे पूरे 10-10, 15-15 मैचेस देते हैं, तब जाके वो प्लेयर्स बने हैं। ऐसे कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर जिनके भी वो वर्ल्ड के अंदर एक नाम है T20 क्रिकेट के अंदर या हर किसी भी फॉर्मेट के अंदर। उनको स्टार्टिंग में कोई भी आता है इंटरनेशनल लेवल में स्ट्रगल करता है। अब तनकीद की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से एक मामूल बन चुका है कि बस कोई लोग सारे बैठे हुए पाकिस्तान टीम का हारने का वेट करते हैं कि यार किसी तरीके से इनके ऊपर बात की जाए। और मेरे हाल से वो उनका अपना ओपिनियन है, वो दे सकते हैं। बट हमारे पास जिस तरह हम एज अ टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड किया जाए। यंगस्टर्स को भी इन कर रहे हैं, सीनियर्स भी साथ में है। ओबियसली बात है, एज अ सीनियर हम सब लोग अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि यार किस तरह की क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको उस तरह ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से जितना जल्दी वो सीखेंगे उनके लिए फायदा है। नौजवानों को मौका दिया गया, उन्हें टाइम चाहिए, और पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा जो है वो तनकीद पे तुला हुआ है। हारिस रऊफ साहब नौजवान जिनको आपने मौका दिया और जिनके बारे में आप बोल रहे हो कि उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में जो है वो इतना इतना टाइम पीरियड दिया जाता है तब जाके प्लेयर्स बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको कितना टाइम हो गया है और आप जो है वो कोई बड़ा नाम क्यों नहीं बन पाए? और आप अगर खुद को बड़ा नाम समझते हो, आपकी गलत फहमी है, तो मैं आगे चल के आपके स्टैट्स वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो इसमें आप बोल रहे हो कि हम हेल्प कर रहे हैं यंगस्टर्स की, हम सीनियर्स का जो है वो मिक्सचर है और हम उनकी मदद करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, जितनी जल्दी वो सीख लेंगे। आप लोग जो है वो सिखाएँगे। मतलब कि पिछले कोई 4-5 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का जो बुरा हाल आपने किया है बॉलिंग में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में, आप जो है वो सिखाएँगे। भाई साहब, आप माफ़ी दे दो, पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दो, हमारे लिए यही बेहतर है। आप जो है वो सिखाएँगे कि ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन्स बैटर्स के साथ जो है वो रेस किस तरह से लगाई जाती है बियांगा बॉलर के। आप बैटर्स हो, आपने इस टूर्नामेंट में अगर सबसे ज़्यादा रन्स बनाने हैं तो मैंने खाने हैं। और आप जो है वो सिखाएँगे कि 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट 18 बॉल पे 48 जो है वो किस तरह से पूरा करवाया जाता है। और आप जो है वो सिखाएँगे कि अमेरिका जैसी टीम के अगेंस्ट लास्ट ओवर में 15 कैसे डिफेंड किया जाता है। रही बात यंगस्टर्स को टाइम देने की, अगर आप इतने ही मुखलस हो अपने मुल्क के साथ, तो आप अपनी ही जगह क्यों नहीं छोड़ते हो?
आप अपनी जगह किसी नए बॉलर को जो है वो क्यों नहीं आने देते? जिस पर्ची की बिना पे आप जो है वो खेल रहे हो, ख्वाजा आसिफ के साथ जाके आप जिस तरह से मुलाकातें करते हो और जिस बिना पे आप खेल रहे हो, कोई टूर आपका ड्रॉप नहीं होता, फिर ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ हो या कि ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको ये बातें करते हुए शर्म नहीं आती? और जिन यंगस्टर्स की आप बात करते हो कि इन्हें टाइम देना चाहिए, माज़रत के साथ यार, नौजवानों को टाइम उनको दिया जाता है जिनमें कोई पोटेंशियल, कोई टैलेंट दिखाई देता है और उन्हें दिया जाता है जो कि आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में एक मांझा खा के, मतलब कि एक रगड़ा खा के जो है वो आए हों और जिनके पीछे उनकी वो डिज़र्व करते हों, रन्स हों। और जो हमारे पास ये ओपनर है हसान नवाज़, डोमेस्टिक में तो मैंने इसके कोई ख़ास एक मिनिमम आपका कोई 1000 रन्स ही होना चाहिए और 2-3 नाम फिर आपने जो वाइस कप्तान बनाया है, वो किस बिना पे, कहाँ पे परफ़ॉर्म करके जो है वो उसने कमबैक कर लिया। पिछले कोई 4-5 सालों से पाकिस्तान स्पिन डिपार्टमेंट का जिस तरह से उसने बेड़ा गर्क किया है और आज भी अगर देखा जाए तो आज के मैच में वो ओवर भी नहीं करवा रहा था और 26 रन जो बैट से बना लिए हैं और इसी की तलाश में रहता है कि कहीं कोई 25, 30, 40 रन सीधे हों और जगह जो है वो पक्की रहे। लास्ट में अगर बात करूं तनकीद की तो भाई साहब माजरत के साथ 25 से 26 करोड़ जितनी भी हमारी आवाम है, एक ही खेल जिसको हम फॉलो करते हैं दिल से, उसमें भी अगर आपके जानब से जो है वो इतनी गंदी बेहुदा कारकर्दगी और मुसलसल हारें जो है वो हमें देखने को मिलेगी, तो हम जो है वो तनकीद भी ना करें। सैल्यूट है आपको और आई थिंक आपको शर्म आनी चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं आती। इस अग्रेसिव मूड के साथ आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जैसे आपने जो है वो अपने स्पेल में आज कोई 5-6 विकेट्स उड़ा दी और टीम पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। नो डाउट आज आपकी बचत होगी, थोड़ा बच गए। इसी ग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये भी आपसे क्वेश्चन हुआ, एक ही साल कबल जब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान थे और सेम यही टीम थी अगेंस्ट आपके फिन एलन जो है वो उस टीम का हिस्सा थे। 16 छक्के उन्होंने आपको पेले और जो 100 उन्होंने आपको ठोका। एक जर्नलिस्ट ने ये भी आपसे क्वेश्चन किया कि उससे आपने क्या सीखा? तो तब भी आपने बोल दिया वही लर्न और हमने जो है वो तब भी कोशिश की थी अपना बेस्ट देने की। आज भी हमने बेस्ट देने की कोशिश की लेकिन रिज़ल्ट जो है वो उनके हक में रहा और हमारी बैड लक। ये तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि आपकी गुड लक हुई कब है। तो आई थिंक मैच हारने के बाद गलत बंदा जो है वो मैनेजमेंट ने आज भेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हालाँकि नॉर्मली होता यही है कि अगर आप मैच हारे भी हो तो उसमें से जिस बंदे की थोड़ी बहुत ही परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही, उसे ही भेजा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और आज इस जनाब की बच्चे तो ही बट ओवरऑल जो इनके स्टैट्स हैं और खुद ये इतनी बड़ी पर्ची हैं तो इनके मुंह से ऐसी बातें जो है वो कोई अच्छी नहीं लगी। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी क्योंकि ऐसी पर्चियों की वजह से हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट का ये हाल है और हमारी टीम का ये हाल है। जो कि रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो कुछ मैचेस जो है वो हम अपनी बॉलिंग की बदौलत जीत लिया करते थे। लेकिन जब से इन लोगों ने कमांड सँभाली हुई है तो भाई साहब वो भी खाता गोल है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।